जब जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तब दिव्यता ने अवतार लिया है। आज हम उस महाबली की बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि बुद्धि और बल का भी संगम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बना रहा है। आज हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो हनुमान जन्मोत्सव को डेडिकेटेड है। यहाँ पर उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस महोत्सव का क्या महत्व है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आपके परिचय शुरू। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, ज्योतिषाचार्य। मैं वसुंधरा सेक्टर 3 से बोल रहा हूँ। आज मेरे निवास पर और मेरे घर के सामने हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ मनाई है। विगत 3 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, जिसमें आपके हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, धर्मगुरु सबको हम लोग बुलाते हैं। आज उसी कड़ी में शैलेंद्र पांडे जी, एस्ट्रो आज तक, और आपके धर्मगुरु आए हुए थे और कई बड़े बड़े हस्ती, ठाकुर जी आए थे कथावाचक, और पूरे संत महात्माओं के साथ, और हमारे ज्योतिष आचार्य लोग, मेरे मंडली के लोग थे। चूँकि कलयुग के जो एकमात्र रखवाले हैं प्रभु श्री राम जी ने, जिनको आदेश दे के गए धरती पे कि इस कलयुग के रखवाले तब तक रहोगे जब तक हमारा कल्कि का अवतार न हो जाए, तब तक के लिए हनुमान जी इसको संभाले हुए हैं। भ्रष्टाचार का युग है हर जी, जगह। वही आपने कहा भ्रष्टाचार का युग है। चिरंजीवी हनुमान जी हैं। अगर तो वो हमारे रहता है। बीच में हैं तो वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक पाते? ऐसा है कि देखिए, सतयुग ये तब से परंपरा चली है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू से ही है। बिल्कुल। ये सतयुग में भी था, जी जी द्वापर त्रेता में भी मैंने रहा, स्टार्टिंग में भी बोला जब और जब अधर्म का हाँ, बोलबाला हुआ कलयुग में है। इस टाइम में अगर किसी भी आदमी को कोई संकट होती है, तब पवन के गति से आने वाले, पवन के गति से तेज संकट का मोचन करने वाले अगर एकमात्र कोई है तो वो हनुमान जी हैं। जी, क्या संदेश रहने वाला है आपको, आपका दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम को लेके? क्या करना चाहिए इस दिन को खास बनाने के लिए? इसका सबसे बढ़िया मैं बताऊंगा कि अनुशासन अगर कहीं सीखना है तो प्रभु श्री राम से, जी आदर्श इन्हीं के पास है। जी और बिल्कुल अहंकार न हो वो हनुमान जी से। आपने देखा होगा कि बिल्कुल अहंकार नहीं, और इनको कभी भी अपने उसका इन्होंने घमंड नहीं किया, और हर समस्या का इन्होंने हल किया। चाहे प्रभु श्री राम के ऊपर महासंकट आई, चाहे बाद में किसी के ऊपर आई, बड़े बड़े धुरंधर को इन्होंने मार गिराया। इतनी इनकी शक्ति है और ये इतने बलशाली है, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं अतुलित बलधामा। जी बोलते हैं ना, मनोजवा मारू तुल्यम बेगम, ये सब हम लोग बोलते हैं, इसी कारण से बोलते हैं। जी, आप ज्योतिष आचार्य भी हैं, तो मेरा ये सवाल है कि कोई इंसान को कोई बीमारी है या कोई संकट है, तो वो ज्योतिष के पास पहले आए, और अगर बीमार है तो या डॉक्टर के पास पहले जाए? आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि ये जो मॉडर्न युग है, इसमें मेडिसिन की प्रायोरिटी पहले होती है, तो जी, बिल्कुल। चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और साथ में कोई चीज़ लाइलाज हो रही है, बार बार के प्रयास में भी ठीक नहीं हो रही है, तो अपनी जन्म कुंडली खंगाल जरूर लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हर चीज़ का रूट कॉज होता है। अगर किसी के रोग घर में चंद्रमा है तो चाहे जितना इलाज करा लो, नज़ला जुकाम कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी तो रहेगी। तो उसका इलाज अगर कहीं है तो एस्ट्रोलॉजी से है। एस्ट्रोलॉजी पहले से बता देता है कि आपको कैंसर की बीमारी आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, लीवर फेल होगा, किडनी है, इतनी तो ज्योतिष में है। अब बाकी हो जाने के बाद तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप डॉक्टर को दीजिए, चिकित्सक को दीजिए। जी, आजकल लोग में आपसी बैर बहुत देखा जा रहा है। यूपी की ही बात करें, संभल का विवाद हो गया, बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, जुम्मे को लेकर विवाद होते हैं, कभी हिंसा हो जाती है। तो क्या आप कहेंगे, आप ज्योतिष हैं, क्या कहेंगे कि लोगों को कैसे मिलके रहना चाहिए, सारे धर्मों को समान तरीके से जो इज़्ज़त देनी चाहिए? उसका कारण है, आज के बच्चे जो है ना कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे समाज में शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो प्राचीन आचार्य लोग शिक्षा देते थे, जिसमें अनुशासन सिखाई जाती थी, अनुशासन तो है नहीं, पेशेंस किसी के पास नहीं है। हर आदमी जो है वो दबंगता से काम करना चाहता है। आप एक चीज़ के बेसलेस बात करते हैं ना, जो बच्चे जो इंग्लिश कन्वेंट प्रोडक्ट हैं, जो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो बेसलेस बात कर रहे हैं। अनुशासन कौन सिखाएगा, शिष्टाचार कौन सिखाएगा? तो ये हम लोग से सीखते हैं आचार्य से।
जी, कर्म को लेके आप क्या कहते हैं? एक इंसान को अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे लोग ये भी कहते हैं मेरा एग्ज़ाम रह गया, मेरा लक खराब था, मैंने मेहनत पूरी की थी, मेरा लक काम नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों चीज़ साथ लेकर चलना चाहिए, कर्म और भाग्य। एक आदमी की सिर्फ मेहनत करे और कर्म न करे तो कोई भी सफलता की गारंटी नहीं है। एक आदमी सिर्फ पूजा पाठ ही करे और कर्म न करे तो भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। वहीं इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी आए हुए थे। वह न केवल एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी है, बल्कि एस्ट्रो तक जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि आज की युवा पीढ़ी के लिए ज्योतिष केवल भविष्यवाणी का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और मार्गदर्शन का एक विज्ञान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्योतिष और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों मानव जीवन की जटिलताओं को समझने के पूरक साधन है। उनके अनुसार ज्योतिष एक संभाव्यता का विज्ञान है जो ईश्वर की कृपा से सत्य से परिवर्तित होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के दिन की महत्वता को। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। गुरुओं का दिया हुआ नाम है स्वामी ध्यान रहस्य। धर्म गुरु की, योग गुरु की और ध्यान गुरु की उपाधि से गुरुओं ने सुशोभित किया है और उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। आप एक धर्म गुरु हैं, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि धर्म के नाम पर फ्रॉड आज इस नए ज़माने में बहुत बढ़ता जा रहा है और फ्रॉड कहें तो मजाक भी उड़ रहा है। एक नई चीज़ आई है एआई, जिससे जो भगवान की तस्वीरें हैं उनको नाचता हुआ दिखा दिया जाता है, गाता हुआ दिखा दिया जाता है। इसको लेकर बहुत से विवाद भी छिड़े। आप क्या मानते हैं कि ये सही है या नहीं है? आपने बहुत सुंदर बात की। धर्म, पहली बात तो धर्म की परिभाषा कोई जानता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म में कोई हिंदू नहीं था, भगवान राम के काल में कोई हिंदू नहीं था। धर्म क्या है? छोटी सी बात आती है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। हम लोगों को सत्य का मार्ग धारण करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अपने अपने इष्ट में रखनी चाहिए। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मेरे प्रिय राम भक्त हनुमान जी। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि धर्म ना सिख है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है। यदि आज हम कहते हैं कोई व्यक्ति किसी को लूट रहा है तो उससे बद्दुआएं देते हैं कि तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तो ये सच्चाई है। जो हम वर्तमान कर रहे हैं उसका फल उसको भविष्य में मिलता है, तो वो बुराई होती है। जब कहता है कि 100% मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो उसके प्रारब्ध कहीं ना कहीं खराब होते हैं, इसलिए उस पर सफलता नहीं मिल पाती। जी, आपसे सबसे बड़ा संदेश हमें यही मिला कि कर्म कीजिए, आपको संयम रखना है, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गीता में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर तो सही, अब हम करते नहीं हैं। भगवान देगा, भगवान आके हमें, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, मैं आपके पास तक नहीं आया, आप मेरा इंटरव्यू थोड़ा लिया आपने। जी, खाना रखा है तो खाना ही पड़ेगा। तो कर्म करे जाओ और फल की इच्छा मत रखो, यही जीवन है। जिनका नाम मात्र ही सारे संकट हर लेता है, उन्हीं महावीर का नाम लेके हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हमने जानने को मिली, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा, उम्मीद है। नमस्कार।